हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि 2025 ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, दिसंबर आ गया है। सब लोग ही नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं हर साल ही दिसंबर में ही डिसाइड करती हूँ कि मैं क्या मंगवाऊँ क्या नहीं, वो है प्लानर फॉर 2026। तो मैंने 3-4 साल से मैं प्लानर यूज़ कर रही हूँ और जो मैंने फर्स्ट टाइम प्लानर ट्राई किया था वो मैंने अमेज़ोन से रैंडमली कोई भी प्लानर मंगा लिया था जस्ट टू चेक कि मैं यूज़ भी करती हूँ कि नहीं। उस टाइम 2022 में तो मैंने नॉर्मल सा प्लानर मंगाया था जो अमेज़ोन से ये वाला प्लानर था। और उसके बाद फिर 2023 में 4 में और 5 में मैंने न्यूरा के प्लानर्स मंगवाए थे। वो भी मैंने अमेज़ोन से ही सर्च करके मंगवाए थे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह का सामान नहीं मंगाऊंगी, जस्ट मैं फ़्लो के साथ जाऊंगी कि मैं कितना यूज़ करती हूँ कितना नहीं। तो उस टाइम पे मैंने पहले 2 साल ये वाला और ये वाला प्लानर मंगवाया था और 2025 में मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ मंगवाया था क्योंकि मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी प्लानर को यूज़ करना। तो ये जो था ये वाला A5 साइज़ था और 2026 के लिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 प्लानर सोचे हैं, तो जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि अगर आप भी डिसाइड करना चाहते हैं कि 2026 में अगर आप न्यू प्लानर ट्राई करना चाहते हैं या फिर आप अभी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं, तो दोनों में ही आप ये व्लॉग देख सकते हैं और प्लानर कैसे यूज़ करना है और कौन सा अच्छा होगा। और आपको इसमें से जो भी पसंद आएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तीनों में से कौन सा आप रिव्यू देखना चाहते हो और देखना चाहते हो कि मैंने पूरे साल में कैसे कैसे इसको यूज़ करा है। तो उसके लिए कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको ऑनलाइन दिखाती हूँ कि मैंने पहले क्या यूज़ किया था और मैं एक और कौन से 2 ऑप्शंस आपके सामने रखने वाली हूँ। सो प्लीज़ लेट मी हेल्प कि मैं कौन सा चूज़ करूँ इस बारी और आप लोग कौन सा देखना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अमेज़ोन पर और अमेज़ोन पे मैंने न्यूरा प्लानर टाइप करा है। ये काफ़ी पिटाइट है, आप फर्स्ट टाइम यूज़ करने के हिसाब से मंगवा सकते हैं। और जो ये पेन होल्डर है ये आपको एक्स्ट्रा में मंगवाना पड़ता है और जो स्टिकर्स वगैरह हैं वो सब एक्स्ट्रा में मंगवाने पड़ते हैं। अगर सिर्फ आप ये पिटाइट वाला अगर प्लानर मंगाते हैं तो ये 499 का होता है और हर साल ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस का ही होता है। तो अगर मैं इसमें बताऊं कि है क्या क्या, तो सबसे पहले तो टाइटल पेज आता है, देन नेम और बाकी की डिटेल्स आती हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 पेजेस गिवन है फॉर विजन बोर्ड, जो मैं फर्स्ट टाइम तो मैंने सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ किया था। सेकंड टाइम मैंने इसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड करके प्रिंट आउट निकलवाया था और 2025 में भी मैंने पिक्चर्स निकाल के फिर मैंने इसमें ऐड ऑन किया था। उसके बाद ये आ जाता है ईयरली लेआउट, जो काफ़ी कम ही यूज़ होता है क्योंकि पहले से हमें पता नहीं होता कि हम पूरे साल में क्या क्या करने वाले हैं। बट हाँ, हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई हमारा ट्रिप प्लान है, एनिवर्सरीज़ हैं, बर्थडेज़ हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मंथली लेआउट। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से प्लानर जो है यूज़ कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने एग्जामिनेशंस वगैरह इसमें लिख सकते हैं या फ्रेंड्स का बर्थडे लिख सकते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप मीटिंग्स वगैरह प्लान कर सकते हैं मंथली लेआउट में। और जैसे कि मैं हूँ तो मैं अपना कंटेंट वगैरह और एनिवर्सरीज और जो बर्थडेज़ हैं वो इसमें लिखती हूँ। उसके बाद आ जाता है वीकली लेआउट। इसको आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आप रात को फिल करके अगले दिन क्या क्या मैं करने वाली हूँ या मुझे क्या क्या करना है अगले दिन, वो पहले से लिख के देन टिक ऑन कर सकते हैं। या सेम डे पे भी आप लिख सकते हैं कि आपका दिन कैसा रहा, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपको हर वीक या 3-4 दिन के बाद एक नोट्स का एक ब्लैंक पेज मिलता है जिसमें आप एक्स्ट्रा नोट्स लिख सकते हैं। और इसके एंड में आपको मिल जाता है बजट ट्रैकर। वैसे तो हम आजकल सब ऑनलाइन ही सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आपके कुछ मेजर एक्सपेंसेस हैं, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं और एक्सपेंसेस वगैरह आपके बिल वगैरह पे करने हैं, तो वो सब आप इसमें नोट कर सकते हैं कि मोटा मोटा आपके क्या एक्सपेंसेस हैं और आपने कितना जो है सेव किया है इस मंथ। उसके अलावा लास्ट ये सब जो है ना, ये बजट ट्रैकर, पैशन, हैबिट ट्रैकर, ये आपको लास्ट में मिलता है। हैबिट ट्रैकर में मुझे इसको यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि जैसे ये दिखा रहे हैं ना कि कितना कलरफुल है, मैंने भी इतना कलरफुल ही इसको जो है वो प्लान किया था और इसको फिल करने में बहुत मज़ा आता है। और इसमें आप छोटी सी छोटी चीज़ें भी लिख सकते हैं हैबिट ट्रैकर में। अगर आप इनिशियली यूज़ कर रहे हैं इसको तो अभी आप एक्सप्लोर ही करोगे कि कौन सी हैबिट है जो आपको ट्रैक करनी है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत लग रहा था कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो हम ट्रैक करेंगे, बट फिर वो धीरे धीरे आप हैबिट जो है अपनी इम्प्रूव करते जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल आप कितना पानी पी रहे हैं कि नहीं, वॉक कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा रीडिंग, योगा, मेडिटेशन, इसके अलावा अगर आप कुछ भी आप एक्स्ट्रा ज्वाइन करते हैं जैसे डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, तो वो भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक लास्ट में पेज और मिलता है पासवर्ड एंड डेट्स का और ईयर इन रिव्यू,
जो मैंने 2 साल से तो भरा नहीं है लेकिन मैं 2025 में ज़रूर फिल इन करूँगी। और लास्ट में आपको एक पॉकेट मिल जाती है, अगर आप एक्स्ट्रा स्टिकर्स वगैरह इनसे मंगवाते हैं तो वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा कुछ स्पेशल आपको मिलता है। जैसे कि मुझे इस बारी मेरी सिस्टर ने, ये हनोई गई थी वो घूमने, तो वो ये लेकर आई है मेरे लिए, एक पोस्ट कार्ड है। तो इसको मैं लिखकर अपने पास जस्ट एज अ रिमेम्बरेंस के लिए लिखकर इसमें रख लूँगी। तो पिटाइट वाले में ये आप साइज़ के हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा था, शुरू के 2 साल मैंने यही यूज़ करा था और 2025 में यूज़ करा था, वो मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। ये वाला साइज़ था जो मैंने 2025 में मंगवाया था, ये A5 साइज़ है। इसको मैंने सिर्फ इसलिए मंगाया था क्योंकि बाकी सब तो इसमें सेम ही है, बस जो इसका मंथली लेआउट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि कुछ देखने में ऐसा। ये इसका जो है डेली लेआउट है, इसमें भी आपको कंपैरेटिवली स्पेस ज़्यादा मिल जाता है और इसके साथ आपको ये छोटा सा एरिया मिल जाता है प्रायोरिटीज़, अफर्मेशन और अकम्प्लिश्ड चीज़ें लिखने का, और आप किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो वो लिखने का। उसके साथ ही आपको जो है हर वीक के बाद में एक नोट्स के लिए इतना बड़ा पेज मिल जाता है, जहाँ पे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो आपको नेक्स्ट वीक में करनी है, फॉलोअप्स हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया जो मैं 3 साल से प्लानर यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट 2 ईयर्स मैंने पिटाइट वाला यूज़ करा था और उसके बाद मैंने A5 साइज़ यूज़ करा था, और इसको यूज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इसके जो मंथली जो टैब्स होते हैं ना, वो आप खुद बनाते हो। मैं आपको 2-3 दिखा देती हूँ। ये मैंने मार्च में बनाया था, मैं बेस्ट वाले ही शेयर कर रही हूँ। ये मैंने जून में बनाया था और ये मैंने जुलाई में बनाया था, ये अक्टूबर में बनाया था, और नवंबर के लिए आपको मेरे चैनल पे जाके देखना पड़ेगा। मैंने अलग अलग मंथ के बनाए थे, तो इसमें आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। बट इस बारी मैंने ऑप्शन में 2 और प्लानर रखे हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे और डालेंगे सिंपली 2026 प्लानर, तो न्यू ईयर के बाद ये 2 प्लानर आएंगे जो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि उसमें क्या क्या अलग हैं। काफ़ी कलरफुल होने वाले हैं और मैं देखकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो मैंने डूडल सबसे पहले जो था अमेज़ॉन पे आ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट डूडल की ही साइट खोली है क्योंकि वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें जो है सबसे पहले तो कवर्स में ऑप्शन है। ये 6 टाइप के कवर हैं जो अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे। और जो ये वाला है इसमें मैं दिखाती हूँ क्या प्राइस है इसका। लेट मी सी कि फर्स्ट इसका प्राइस क्या है। तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, ये 999 का है। लेकिन इसमें चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है, जैसे कि फर्स्ट तो ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है। उसके बाद इसमें क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक प्लानर, एक कैंडल मिलेगा, एक डेस्क कैलेंडर मिलेगा, स्टिकर शीट्स मिलेंगी, चिट पैड मिलेगा जो कि नॉर्मली नोट पैड या नोट स्टिकी नोट्स टाइप, और उसके अलावा आपको एक पेन मिलेगा, नोटबुक, नोट कार्ड मिलेंगे और प्लानर मिलेगा। प्लानर कैसा होने वाला है अगर इसमें देख लें, वीकली जो है आप डेली जो आप यूज़ करोगे वो थोड़े से कलरफुल होने वाले हैं। मंथली लेआउट भी इसका ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होने वाला है। उसके अलावा इसमें मंथली जो कोड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो वो आपको जस्ट कलर इन करने हैं। हैबिट ट्रैकर है, पीरियड ट्रैकर है, एक्स्ट्रा नोट्स हैं, बट अगेन थोड़ा सा कलरफुल है। और ये फिर आपको लिस्ट दी गई है कि इसमें क्या क्या आपको इस पूरे बॉक्स में मिलने वाला है। इसमें आपको कैंडल, स्टिकर, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, बट आई थिंक प्लानर के लिए मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। बट हाँ, इसमें कुछ कलरिंग ज़्यादा है और ट्रैकर्स थोड़े से और ज़्यादा हैं। और ये क्या है, ये मंथली लेआउट है। ओके, सो ये भी काफ़ी कलरफुल है। सो एक मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला मंगवाऊँ, और इसके अलावा जो मुझे पसंद आया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अमेज़ॉन पे, और कुछ ऐसी इनकी साइट है देखने में, अलिशिया सूज़ा। इनके मैंने यूट्यूब पे भी व्लॉग्स वगैरह देखे हैं कि मतलब इनका प्लानर कैसा है। तो ये है इनका वायरो प्लानर। सेम प्लानर आपको बाइंडिंग में भी मिल जाएगा, वायर में भी मिल जाएगा। जो साइड के स्प्रिंग्स बने हुए हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये इसका कवर पेज है। इसमें कोई ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, यही कवर पेज होने वाला है। ये है इनका वीकली प्लान, ये स्पेसिफिकेशंस हैं। ओके, ये साइज़ है, ये है पर्सनलाइज इट विद योर नेम एंड अदर डिटेल्स।
देन हॉलीडेज़ हैं, देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ लिख सकते हो। मुझे इसमें ना एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो आप मंथ वाइज हैं साइट से आप देख रहे हैं ना, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, आप यहीं से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपके रिबन्स होते हैं वो अलग चीज़ों में काम आ सकते हैं, जैसे कि आप ट्रैकर में लगा सकते हैं उसको, डेली रिव्यू में लगा सकते हैं, क्योंकि मंथली रिव्यू के लिए ऑलरेडी ये जैन फेब तो ईजी एक्सेस हो जाता है। उसके बाद कैलेंडर दिया हुआ है। उसके बाद विजन बोर्ड के लिए इसमें एक ही पेज है, आई थिंक इनको 2 करने चाहिए, बट ठीक है, लेट्स ट्राई। इस बारी और छोटी फ़ोटो निकाल के हम ट्राई करेंगे। उसके बाद इसमें एक ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरे पुराने प्लानर्स में नहीं थी, और जो इससे हमने पहले भी देखा उसमें भी नहीं थी, कि आप अपना लेटर लिख के लास्ट में जो वो एनवेलप के लिए बना होता है, जो इन न्योरा में भी है, उसमें आप एक लेटर लिख के मे बी ईयर स्टार्टिंग में या ईयर एंड में लिख कर उसमें डाल सकते हैं, तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। दिस इज़ वेरी क्यूट। एंड देन उसके बाद गोल्स के लिए इन्होंने स्पेसिफिक हेडिंग्स दी हुई हैं। ओके नाइस। देन ओके, इन्होंने ना मंथली जो है ये ऑलरेडी बना रखे हैं, बट मुझे खुद ड्रॉ करना पसंद है, तो मैं देखती हूँ अगर मैं ये वाला चूज़ करती हूँ तो मैं कैसे अपनी इमेजिनेशन और अपनी जो आर्टिफिकेशन है इसमें ऐड करती हूँ। तो मैं इसके ऊपर एक और वाइट पेज लगा के अपना हिसाब से, जैसे मैंने आपको दिखाया मैं न्यूरा में हर बार अपना बनाती हूँ, तो वो ऐड ऑन करूँगी। देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद ये है मंथली स्प्रेड। ओके, देन ये है वीकली स्प्रेड। अगेन बहुत सारे कलर्स हैं एंड डूडल्स बने हुए हैं, सो दिस इज़ वेरी नाइस। उसके बाद मंथली हाईलाइट। ओके, नाइस आइडिया। ये है मील प्लान। ओके, तो आई थिंक मील प्लान तो मैं उतना नहीं प्रेप करती हूँ, बट मैं इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। लास्ट में पॉकेट है जिसमें हम अपना जो लेटर है जो फर्स्ट पेजेस में था वो यहाँ पे लिख के डाल सकते हैं। ये इन्होंने बैकग्राउंड दिखाया है, इसमें 2 रिबन्स हैं। ओके, सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये वाला और डूडल वाला। थोड़े 3 प्लानर थे जो मैंने चूज़ करे हैं, जो लास्ट के 2 हैं वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो जाएंगे, बट आई एम थिंकिंग कि इस बारी कुछ नया ट्राई किया जाए, और अगर नहीं पसंद आएगा तो नेक्स्ट ईयर फिर न्योरा ही कर लेंगे हम ऑर्डर। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है और आप किसका रिव्यू चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे भी वही पसंद आएगा तो मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगी कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं। मेरे को सिर्फ प्लानर ही मंगाना है, उसके अलावा जो ये कैलेंडर वगैरह है वो सब आई एम नॉट सिटिंग ऑन अ स्पेसिफिक डेस्क कि मैं वो कैलेंडर यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मैं कभी दिल्ली होती हूँ, मैं कभी हिमाचल होती हूँ, तो मुझे सिर्फ प्लानर मंगाना है। तो देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा मंगाते हैं। और अगर आपको भी मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।